दोस्तों कल जब मैंने आपको बोला था ना कि ये जो मार्केट में 24,000 का ब्रेकआउट हुआ है, ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए हुआ है सो दैट कि रिटेल ट्रेडर्स ऐसा सोचें कि मार्केट में 24,000 का ब्रेकआउट हुआ है और इस रेंज का मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो बीटीएसटीज को बाय करेंगे, नहीं तो अगले दिन मॉर्निंग में ओपन होते ही वो लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। और एग्जैक्टली वही चीज होती हुई दिखी। कल तो आप लोग मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ जबकि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में आप लोग इस तरह की बातें उस समय कर रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली हम आपको बोल के गए थे कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ब्रेकआउट हुआ है, असल में ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा कम रहेगी जो आपको दिखता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि न्यूज को कैसे ट्रेड किया जाता है, लेकिन शायद आपने कल की वीडियो भी पूरी नहीं देखी, सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रह गए आप लोग। मैंने आपको बोला था कि कोई भी न्यूज किसी भी मार्केट में तब तक रिएक्ट नहीं करती जब तक मार्केट में उस न्यूज का इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट ना पड़े। और यहां पर अभी जो न्यूज आई है, ईरान ने उस न्यूज को अभी तक कोई भी अपनी तरफ से कोई अपना स्पष्टीकरण या उन्होंने उस चीज को माना नहीं है अभी तक। सिर्फ यूएस ही उस तरह की चीजों को मान रहा है और मार्केट ने उसी चीज का फायदा उठाया आपको ट्रैप करने के लिए। यहां पर मार्केट साइडवेज रहता है कल के दिन पे और लास्ट में एक मोमेंट देता है। मैंने आपको इसलिए बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर आना होता तो मार्केट इस स्ट्रक्चर में आ सकती थी, इस जगह से आ सकती थी मार्केट ऊपर, लगभग सेकंड हाफ में, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में। ये मोमेंटम लाया ही रिटेल ट्रेडर्स को लाने के लिए गया था और एग्जैक्टली वही चीज होती हुई आज के दिन पे आपको दिखी। रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा होगा इन एरियाज के ऊपर और फिर फंस के रह गए और आज सबके अकाउंट्स जीरो ही हुए होंगे या मोटे लॉसेस को बुक किया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को न्यूज को कैसे ट्रेड करना है वो नहीं समझ पाते आप लोग। जो न्यूज आती है, जैसे आपको बताता है 20,000 आएगा, 25,000 आएगा दोस्तों, अब तो आप लोग वहीं पे कॉल्स को बाय करने लग जाते हो। ठीक है, कोई बोलता है 23,000 आएगा, बहुत बुरी न्यूज है, आप पुट्स को बाय करने लग जाते हो। सो ऐसे नहीं होता, आपको खुद एनालिस्ट बनना पड़ेगा, खुद चीजों को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमने क्लासेस को स्टार्ट कर दिया प्यारे मित्रों। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आइए। मैं यहाँ पर अपना जो मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ। साथ में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हुए हमारे सेटअप का यूज करके, सो हम आपको जो आपके फीस जो आप हमको देंगे, हम आपको वो भी वापस करेंगे और जो आपका लॉस हमारे सेटअप की वजह से होगा, हम आपको वो भी वापस देंगे। ज्वाइन करके तो देखो, एक बार सीख के तो देखो। ये कॉल टिप्स, इस तरह की चीजें, न्यूज के ऊपर ट्रेड करना, कभी ड्राइंग्स बनाने लग जाना, ये पैटर्न बन गया है, वो पैटर्न बन गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, तो उस वजह से कितने सारे लोग उसी चीज को, उसी लूप को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजें सोचनी पड़ेंगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजें सीखनी पड़ेंगी, सो दैट कि आप उनको रियल मार्केट में अप्लाई कर पाएं। जब तक आप इस मार्केट को जुए की तरह लेते रहेंगे, तब तक आपका हाल इस मार्केट में ऐसा ही चलता रहेगा। अब ये कोई मैं आपको बुरा फील कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। अब रियलिटी है ही ऐसी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है। सो यहाँ पर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिटल मैनेजमेंट। आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते हो, आप करते हो सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर। लेकिन हम ऑप्शन बायर्स कभी भी एक्यूरेसी से पैसा नहीं कमाते, हम हमेशा अपने रिस्क से पैसा कमाते हैं। यानी कि जितना हम रिस्क ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम कितना रिवॉर्ड लेंगे, वो चीज डिसाइड करेगी कि हम ओवरऑल मंथ में लॉस में रहेंगे या प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप लोग इस मार्केट को 1:1 के हिसाब से या इन पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करते रहेंगे, लेट्स से यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब ये एक सपोर्ट है, आपने इस सपोर्ट के ऊपर बाय करा। अब ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पर 50 पॉइंट भी नीचे आई, तो मार्केट यहाँ पर खुद को विक की तरह दिखा देगी कि ये तो एक विक था। लेकिन आपने तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया और मार्केट अगर 50 पॉइंट नीचे आ गई, तो आपको 20% के आसपास का लॉस दिखने लगेगा। और आपने अगर नहीं काटा और मार्केट गिर गई, तो आपकी पूरी कैपिटल जाएगी, और अगर आपने काट दिया तो 20% का लॉस जाएगा। तो इसी वजह से ऑप्शन बायर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जो भी इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता कि हमको कहाँ पर ट्रेड्स प्लेस करने होते हैं, कैसे मार्केट को देखना होता है। क्योंकि आपको ऐसे मिलेगा ही नहीं ना। अगर आप सपोर्ट एंड इंटरनेट पे आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एफएमजीसी, आईटीसी, और जो आप लोग लिक्विड साइडवेज मार्केट को लिक्विडिटी बोलते हो, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अब उनके बिहाफ के ऊपर फॉरेक्स में तो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करने लगोगे, तो आपको स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। और ऑप्शन बाइंग में अगर आप वैसे ट्रेड्स करोगे, तो आप खत्म हो। क्योंकि लेट्स से हम मान लेते हैं आपने 50 पॉइंट के साथ यहाँ पर ट्रेड को प्लेस किया। अब आपको जो रिवॉर्ड लेना पड़ेगा, वो अगर आप 150 पॉइंट का लोगे, तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आप ओवरऑल मंथ में प्रॉफिट में रहोगे। और 150 पॉइंट्स क्या आप मार्केट इस आपका निफ्टी में ले सकते हो? बहुत मुश्किल है। अब मान लीजिए आप इसी रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करते हो, स्टॉप लॉसेस भी होंगे, 22 दिन है, ठीक है। 22 दिन आप इसी रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ट्रेड करते हो, जो भी आप इसी तरह की आप लोग यूजुअली ट्रेडिंग करते हैं, जो भी इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर है, ठीक है। 22 में से 2 दिन आप काट लीजिए जिनमें आप ट्रेड नहीं करेंगे।
बच गए 20 दिन। 20 दिन में से 6 दिन ऐसे होंगे जब आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे क्लियरली, ठीक है? अब 20 में से ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी कि जो आपका मार्केट ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर-ऊपर चलता चलेगा, ठीक है? अब लेट्स से आपने ₹10 पे किसी प्रीमियम को बाय करा और अब प्रीमियम आ गया ₹20 के आसपास। तो अब जो आपका बाइंग एरिया होगा यानी कि ₹10 होगा, तो वो तो ₹10 ही रहेगा, लेकिन चूँकि मार्केट यहाँ से ऊपर आ चुकी है, तो आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है? अब ₹10 आपने बाइंग यहाँ पर की है, लेकिन अब ₹10 का जो प्राइस है वो यहाँ पर आ गया। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, तो थोड़ा भी नीचे आई तो ₹10 से नीचे आपका लॉस चलना शुरू हो जाएगा। 4 दिन वो हो गए जब आप अननेसेसरी लॉस को बुक करेंगे। बच गए कितने दिन आपके पास? 10 दिन। 10 में से 3 दिन तो आप ओवर ट्रेड ही करोगे, है ना? ओवर ट्रेडिंग करके खत्म कर दोगे। बच गए 7 दिन। अब 7 दिन में से आपका एनालिसिस भी खराब होगा, है ना? ये तो स्टॉप लॉसेस जो हिट हुए, वो तो मार्केट की वजह से, मार्केट के उतार-चढ़ाव की वजह से स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। लेकिन 7 में से 2-3 दिन ऐसे तो होंगे ही, जब आपके जो मार्केट है आपके अगेंस्ट जाना शुरू करेगी, ठीक है? जब सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट नहीं करेगी, मार्केट आपके अपोज़िट भी चली जाएगी। सो उन सिचुएशन में 3 दिन बच गए, वही 3 से 4 दिन। तो आप इन 3 से 4 दिन में क्या कर लोगे, ये आपको डिसाइड करना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड आगे ही 50 पॉइंट्स का है। मतलब जब आप लॉस बुक करोगे तो लगभग अपनी कैपिटल के ऊपर 10 से 20% का लॉस बुक करोगे। प्रॉफिट कितनी बार होगा? 3 बार। बाकी 17 दिन आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा, ठीक है? एक्यूरेसी को थोड़ा बढ़ा दो तुक्के से, कभी आपने स्टॉप लॉस नहीं काटा, कभी आपने स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेड नहीं लिया, मार्केट के आने के बाद फिर से होल्ड करके रखा, तो 4-5 दिन कर दो इसको। ठीक है? सो दैट्स द थिंग। ओवर ट्रेडिंग क्यों? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग तो होगी ना, क्योंकि आपका जो दिमाग है उसको डिजाइन किया हुआ है प्रकृति ने आपको बचाने के लिए। आपके रिसोर्सेज जब जा रहे होंगे तो आपका दिमाग उनको बचाने की कोशिश करेगा ही, ठीक है? जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है? उसमें आपका लॉस हिट होगा। दूसरे दिन भी आपने ट्रेड लिया, उसमें भी लॉस हिट होगा। जब तीसरे दिन आपका लॉस फिर से हिट होगा, तो ये पिछले दिनों को कैलकुलेट करके आपका दिमाग आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करेगा कि 3 दिन हो गए हैं भाई, हमारा इतना पैसा जा चुका है, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप ओवर ट्रेड करोगे या फिर से ट्रेड प्लेस करोगे ही, क्योंकि आपके दिमाग को वो रिसोर्सेज, वो पैसा वापस चाहिए। ठीक है? सो अगर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी, सो आपको ये चीज़ें ऑब्वियसली नहीं आएँगी। अब आप यहाँ पर इन चीज़ों पर ट्रेड्स प्लेस कर रहे हो, तो आपका दिमाग दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है। आपका दिमाग सिर्फ़ मोटिवेटेड है ट्रेडिंग को लेकर कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो एनालाइज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ परफेक्ट तो है ही नहीं, जहाँ पर आप ट्रेड्स को प्लेस कर पाओ। ठीक है? सपोर्ट तो काम कर रही है, लेकिन जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, तो स्टॉप लॉसेस इतने बड़े हो जा रहे हैं कि आपको एंटर करने का ही पता नहीं चल रहा। सो ये रियल प्रॉब्लम्स हैं जो असल ट्रेडिंग में आपको आती हैं, और इन्हीं के साथ आपको डील करना पड़ता है। ट्रेड्स कितने करने हैं दिन में, वो भी तो आपको नहीं पता ना कि कितने ट्रेड्स हम करें, और उसके बाद में एक एनालिसिस आप करके देखें कि हाँ, इतना आरओआई मैं एवरी मंथ निकाल सकता हूँ अगर मैं इस तरीके से काम करूँ। ठीक है? सो वही सारी चीज़ें हम आपको अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, समझाते हैं। सो आप लोग आकर जॉइन कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है प्यारे मित्रों, ठीक है? उसके बाद में प्यारे मित्रों, अगर हम कल की बात करेंगे, कल की मार्केट की अगर हम यहाँ पर देखें, तो आज हमको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को यहाँ पर मिली है प्यारे मित्रों। अभी क्या है, आज के दिन पे थी एक्सपायरी, ठीक है? इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि 24,000 के आसपास जो ऑप्शन सेलर्स होंगे वो मार्केट को फिर से नीचे की तरफ खींच के लाएँगे, और ये जो कॉल कॉल ऑप्शंस थे, ये फिर से ज़ीरो हो जाएँगे। इनके होने की संभावना ज़ीरो हो ही जाएँगे, और वही चीज़ हुई। यानी कि आज जो कॉल राइटर्स थे उनकी पोज़ीशंस कट चुकी हैं। अब कल के दिन पे बनेगी नई पोज़ीशंस। यानी कि ये जो 24,000 है, अगर यहाँ पर कल कल फिर से कॉल राइटर्स बैठते हैं, तो वो मार्केट को फिर से नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि हम फिर से कल को भी हम नहीं कर सकते हैं। एक तो मार्केट में न्यूज़ है, अगर अनसडन कुछ भी न्यूज़ आ गई, सो मार्केट उसी तरफ बहाव अपना बनाना शुरू कर देगी। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन पे मार्केट में हमको क्या करना है, कुछ भी प्रेडिक्ट करके नहीं जाना है, क्योंकि फिर हम कल उसी तरफ सोचना शुरू कर देंगे। सो हमारे पास कल के लिए ये एक लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,834, ठीक है? यहाँ पर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। उसके बाद में नीचे की तरफ हम एक और लेवल को ऐड करना चाहेंगे, वो रहेगा ये वाला लेवल, ठीक है? कल मार्केट अपनी वैसे कोशिश करेगी। देखिए, ये कुछ भी एज़ सच नहीं है, ये सिर्फ़ एक एनालिसिस है। तो कल अपनी कोशिश एक बार मार्केट ज़रूर करेगी कि मार्केट 24,000 के आस-पास आने की पूरी कोशिश करेगी, चाहे मार्केट नीचे ओपन होता है, चाहे ऊपर ओपन होता है। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। उन सिचुएशंस में ये चीज़ काम नहीं करेगी। अगर मार्केट इन्हीं इस रेंज के अंदर ही कहीं ओपन होती है, तो मार्केट 24,000 तक जाने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है? क्यों जाने की कोशिश करेगी? क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो मार्केट को ऊपर की तरफ खींचेंगे एक बार।
सो दैट कि वो यहाँ पर फिर से कॉल्स को शॉर्ट कर पाएँ, ठीक है? सो अगर वो कॉल्स को शॉर्ट करेंगे तो फिर हमको नीचे की तरफ एक वेव आती हुई ज़रूर दिखेगी या मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर फॉल करने की स्थिति में आएगा। ठीक है प्यारे मित्रों? और बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हो यहाँ पर मैसेज करके, और बाकी फॉलो सब्सक्राइब करते रहें। और मेरा जो भी प्रेडिक्शन है, जो भी लेवल्स हैं, इनके ऊपर ट्रेड नहीं करना होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डेमो की तरह होता है कि ये मेरा एनालिसिस है, मैं ऐसे मार्केट को समझता हूँ, मेरा इतना मार्केट में एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ट्रेड्स करने हैं तो ट्रेड्स इन द सेंस कि मैं कॉल टिप नहीं देता हूँ। अगर आपको सीखनी है ये चीज़ें और कैसे ट्रेड्स प्लेस किए जाते हैं, कहाँ ट्रेड्स प्लेस किए जाते हैं, कितने स्टॉप लॉसेस लगाए जाते हैं, कितने ट्रेड्स दिन में करने होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर क्लासेस को जॉइन कर सकते हो। इस एनालिसिस के बिहाफ के ऊपर आपको ट्रेड्स प्लेस नहीं करने होते, ठीक है? मेरे ही नहीं, किसी के भी नहीं करने होते। किसी का भी आप एनालिसिस देखें या प्रेडिक्शन देखें, उसके ऊपर आपको ट्रेड्स प्लेस नहीं करने होते प्यारे मित्रों, ठीक है? बाकी फॉलो सब्सक्राइब करते रहें, मिलता हूँ मैं आपको कल फिर यहीं पर।